हेलो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है 9th क्लास की। हमारा सब्जेक्ट है साइंस और जो नंबर है इसमें वर्कशीट का वो है 53। बेटा इसमें हमारा जो चैप्टर है वो नर्वस टिश्यू चल रहा है, ठीक है। इसमें लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस टिश्यू। तो हम उसको वन बाय वन रीड करते हैं एंड देन समझते हैं, ठीक है। क्या है ये ज्ञान है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। फिर से पूछ रहा है क्या कि जिज्ञासा दीदी, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड इमिडिएटली टू एनी स्टिमुलाई, कि हम कोई भी स्टिमुलाई के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टिमुलाई मतलब होता है कोई भी आपको रिएक्ट, जो मतलब आपको जैसे आपने आपका कोई गर्म तवा लग गया तो आप क्या अपना एकदम हाथ जो है पीछे कर लेंगे, ठीक है ना। या आपको कोई सुई चुभी है तो आप एकदम पीछे हटा लेंगे, वो होता है स्टिमुलाई, उसको बोलते हैं स्टिमुलाई, ठीक है। तो जवाब देती है ये जिज्ञासा दीदी के ज्ञान। वी न्यू दैट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, कि ये जो है सारे ऑर्गेनिज्म का ये करेक्टरिस्टिक होता है। ऑल सेल्स पोसेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलाई, की जो सारी सेल्स होती है वो अपने अंदर उनके अंदर उनमें जो है एबिलिटी होती है ताकि वो अकॉर्डिंग स्टिमुलाई का अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्ड कर सकें। दीज स्टिमुलाई आर वेरी रैपिडली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट बाय स्पेशलाइज टिश्यू। और जो स्टिमुलाई होता है एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट पे क्या है बहुत रैपिडली, मतलब बहुत ही इन मिली सेकेंड में वो क्या है चला जाता है, ट्रांसमिट होता है। अब है जैसे ये आपका दिखा रखा है कि जो ये मोमबत्ती है, इसका मोमबत्ती इसमें हाथ जला और उसने क्या एकदम पीछे अपना क्या है रिस्पॉन्स क्या दिखाया, पीछे एकदम उसने अपना हाथ जो है झटक लिया। कैसे ये रिस्पॉन्स यहाँ पे गया फिर वापस यहाँ पे आया, ठीक है। अब है नर्वस टिश्यू। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स कोल्ड कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। सारे क्या है नर्वस टिश्यू से बने होते हैं। जैसे ये आपका दिखा रखा है, ये आपका ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड आपकी, ठीक है, और ये नर्व्स मतलब जो नस जिसे कहते हैं हम हिंदी में, ये जो है आपका जो मिला के क्या बना रहा है, ये नर्वस टिश्यू बना रहा है आपका, ठीक है। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। सारे क्या है नर्वस टिश्यू बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम। द मेन यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, और जब नर्वस टिश्यू की जो मेन यूनिट होती है वो क्या होती है न्यूरॉन। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रखे हैं, जो डायग्राम है ये न्यूरॉन है। मेन फंक्शनल यूनिट जो होती है क्या है न्यूरॉन। अब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन। जो न्यूरॉन है इसके 3 पार्ट होते हैं, एक सेल बॉडी, डेंड्राइट, और ये जो आपको दिख रहा है ये एक्सोन, जो लंबा होता है ये एक्सोन है, ठीक है। और ये नर्व एंडिंग जो के साथ जुड़ी हुई है नर्व एंडिंग। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। जो ये आपका ये जो सेल बॉडी है इसके अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये जो दिख रहा है आपको सेल, साइटोप्लाज्म होते हैं, और जो दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं वो होते हैं। और इसी सेल बॉडी में से क्या निकलते हैं हमारे डेंड्राइट्स निकलते हैं, और ये जो एक्सोन भी निकलता है, ठीक है। अब है यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर रखता है, उसको क्या बोलते हैं हम एक्सोन बोलते हैं। और बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, और वो क्या होते हैं ये डेंड्राइट्स होती हैं, ठीक है। ये जो सारे दोनों चीज़ होती हैं कहाँ से अराइज हो रही हैं, ये सेल बॉडी से ही अराइज हो रही है, मतलब निकल रही हैं। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू मीटर लॉन्ग, और ये बहुत क्या है लंबा भी हो सकती है नर्व न्यूरॉन्स। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड मेक्स अप अ नर्व फाइबर। और नर्व जो एक ये जो है ये क्या है नर्व टिश्यू के द्वारा कनेक्ट होती है और नर्व फाइबर या नर्व बनाती है। अब हम पढ़ेंगे जो हमने न्यूरॉन पढ़ा इसका फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन क्या होता है, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। सबसे पहले तो नर्व इम्पल्स के बारे में पढ़ना है कि नर्व इम्पल्स होती क्या होती है ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है एक ट्रांसमिटेड होता है थ्रू नर्व, मतलब बहुत इलेक्ट्रिक मतलब बहुत ही जैसे बिजली होती है करंट की तरह एकदम चलता है, उसको बोलते हैं नर्व इम्पल्स। डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद नर्व एंडिंग ऑफ अदर। आपका यह है ये आपका ये जो आपका ये एक है न्यूरॉन, ठीक है, या ये आपका एक न्यूरॉन है, या आपका एक्सोन है, या आपका एक्सोन बना हुआ है यहाँ पे। ये आपकी जो है नर्व एंडिंग, इसका मतलब कि एक न्यूरॉन का जो नर्व एंडिंग है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा होता है। ये आपका नर्व एंडिंग है, ये वाली नर्व एंडिंग है आपकी, और ये क्या है आपके डेंड्राइट। ये क्या है आपस में नर्व सिनेप्टिक बनाते हैं। जब आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो ये एक दूसरे से क्या कैसे जुड़े होते हैं, कैसे एक का जो है नर्व एंडिंग और दूसरे का क्या है डेंड्राइट जुड़ा होता है। यहाँ पर डेंड्राइट निकले होते हैं, ये एक दूसरे से ये क्या है आपस में जुड़े होते हैं, ये आपको बता रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है
डेंड्राइट हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो न्यूरॉन्स एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन, जो न्यूरॉन्स होते हैं ये जो होते हैं ब्रेन से, जो ब्रेन को क्या है, ब्रेन से सिग्नल लेते भी हैं और देते भी हैं। मेन फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स एंड मसल टिश्यू एनेबल्स एनिमल्स टू मूव फ्रीली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इनका मेन फंक्शन नर्व्स का और मसल टिश्यू का क्या होता है कि ये फ्रीली क्या है, घूम सकते हैं इस कहीं पे भी, और स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स फ्रीली रिस्पॉन्स कर सकते हैं। मतलब जैसे आप किसी में भी देखें, कुछ भी जैसे आपको कुछ कांटा सा लगता है, जब भी आप क्या रिस्पॉन्स देते हैं अपना हाथ जो पैर होता है या कहीं पे चुपता है वो पीछे हटा लेते हैं, तो फ्रीली इनका ये मेन फंक्शन होता है। अब हमने क्या है, ये हमने वर्कशीट पढ़ ली है। अब हमसे क्वेश्चन करते हैं क्या कि राइट द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू, कि नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है। मेन फंक्शन यही होता है कि वो सिग्नल को क्या एक उससे क्या है अनदर पार्ट टू दूसरे पार्ट तक क्या है वो ट्रांसमिट करता है। ये हमने लिख रखा है क्या कि मेन फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू क्या है, रैपिडली ट्रांसमिट स्टिमुलाई, क्या है स्टिमुलाई को ही क्या करते हैं, ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, के एक पार्ट से दूसरी पार्ट बॉडी में क्या है वो स्टिमुलस को क्या है वो ट्रांसमिट करता है। ये हम क्वेश्चन यहाँ से देख के लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ड्रॉ और लेबल डायग्राम। लेबल डायग्राम मतलब क्या है कि आपको उसके नाम भी लिखने हैं, तो ये आप यहाँ से लिख लेंगे। ये आपका क्वेश्चन क्या है सेकंड, इसकी आपको डायग्राम बनाना है नीट एंड क्लीन, और उसको आपको लेबल भी करना है, मतलब सारे नाम भी लिखने हैं कि ये डेंड्राइट है, ये न्यूक्लियस है, इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं, इसको हम एक्सोन बोलते हैं, और ये जो हमारी जो ये है ये क्या है हमारी नर्व एंडिंग है, ये सारे हमको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स क्या है, ये हमारा क्या, ये थर्ड क्वेश्चन ये रहा है। नर्व इम्पल्स क्या है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच ऑर्गन इज फॉर्म्ड बाय नर्वस टिश्यू, कि नर्वस टिश्यू के द्वारा कौन सा ऑर्गन बनता है, तो हम क्या लिख देंगे फॉर्म्ड बाय नर्वस टिश्यू, विच ऑर्गन इज फॉर्म्ड बाय नर्वस टिश्यू, तो क्या है हम कह रहे हैं द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ये क्या है, ये सब क्या है नर्वस टिश्यू के बने होते हैं। तो ये हम बच्चों ये हमारी क्या है वर्कशीट है, तो हमने पूरा पढ़ लिया है और समझ लिया है। और ये भी देखना है कि वॉश योर हैंड्स विद वाटर एंड सोप रेगुलरली, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और हमें इसे जीतना है, तो हमें ये सावधानियां जरूर बरतनी पड़ेंगी। को कहीं भी जाएँ तो मास्क लगा के जाएँ, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी आज की वर्कशीट है, ठीक है। अब हम मिलते हैं ऐसी ही वर्कशीट के साथ। अच्छे से पढ़ना और समझना, और अपनी NCERT की बुक में से भी इसको ढंग से पढ़ना, ठीक है बच्चों। बाय बच्चों।